नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। आजकल विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं 5 राज्यों के, लेकिन इन चुनावों में जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं, जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, उससे ये समझ नहीं आ रहा है कि राजनीति किस तरफ जा रही है। कांग्रेस झूठी है, धोखेबाज है, ये बीजेपी वाले नहीं कह रहे हैं, अपने ही कांग्रेस के साथी कह रहे हैं। इसीलिए हैरानी है, ये आखिर हो क्या रहा है? क्या इसी चीज़ के लिए इंडी गठबंधन बना था? किसने कहा, क्यों कहा और कब कहा? ये भी बताएँगे, लेकिन इससे पहले स्वागत करते हैं हमारे आज के खास मेहमान डॉक्टर राकेश प्रकाश, सीनियर जर्नलिस्ट। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत नमस्कार। है। राकेश जी, अखिलेश यादव कहते हैं कि कांग्रेस एक झूठी पार्टी है। एक रैली में कहा उन्होंने सभी लोगों के सामने, किसी बंद कमरे में नहीं कहा। धोखेबाज है, इसे वोट मत दीजिएगा। क्या समझते हैं आप कि अब एक भाई ही दूसरे भाई को कहे ये धोखेबाज है, ये झूठा है, तो फिर पब्लिक क्या समझे? कौन सच्चा, कौन झूठा? देखिए रोहित जी, एक बात तो पूरी तरह साफ हो चुकी है कि जब गठबंधन के साथी गठबंधन का धर्म निभाने को तैयार नहीं है, तो वो जनता के भरोसे पे कहाँ तक खरे उतरेंगे। आपने देखा कि इंडी गठबंधन किस तरीके से आपस में ही लड़ने झगड़ने, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पे धोखाधड़ी का आरोप, एक दूसरे से सावधान रहने की नसीहत और फिर आगे लोकसभा के लिए बात करने के लिए तैयारी। तो ये जो पूरी की पूरी जो एक तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, उस तस्वीर में एक बात तो साफ हो चुकी है कि ये जो गठबंधन है, ये पूरी तरह से वोटों के लिए किया गया गठबंधन है, ये पूरी तरीके से सत्ता के लिए किया गया गठबंधन है और इस गठबंधन में और इसकी बुनियाद में कई सारी खामियां हैं। तालमेल तो दूर की बात है, आपस में समझदारी तो अब होने से रही। इनकी बुनियाद ही जो है वो इतनी उठापटक भरी है कि यहाँ हर कोई एक दूसरे की टांग खींच रहा है। कांग्रेस जेडीयू से नाराज है, जेडीयू कांग्रेस से नाराज है। अखिलेश यादव कांग्रेस पे धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं। कुछ टाइम पहले तक अखिलेश यादव को लेकर के जो मध्य प्रदेश के जो एक प्रमुख नेता हैं कमलनाथ, उन्होंने कहा ये अखिलेश वखिलेश छोड़ो। तो ये सीधे सीधे जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये जनता को ये बताना चाह रहा है कि हमारे बीच में सब कुछ गड़बड़ है। ठीक की बात ही नहीं कर रहा हूं, सब कुछ गड़बड़ है और आगे इसके और गड़बड़ होने की संभावना है। राकेश क्यों? जी, मुझे एक कहानी एक कहानी क्या, मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल कहूँ कि एक शख्स है, उसकी मिठाई की दुकान है और बिल्कुल साथ में उसके एक दूध की दुकान है, जहाँ से वो दूध लेके मिठाई बनाता है। अब ये मिठाई वाला बाहर खड़ा होके बोल रहा है, ये धोखेबाज है दूध वाला, पड़ोसी जो है, ये नकली दूध बेचता है, बहुत खराब है। अब वो ये खुद क्यों भूल गया, वो भी तो उससे दूध लेके मिठाइयाँ बना रहा है, तो वो तो अपने आप को भी गलत कह रहे हैं और दोनों मारे गए। अब अखिलेश यादव इंडी गठबंधन में बैठ के कह रहे हैं, ये बहुत धोखेबाज पार्टी है, बच के रहना वोट। अभी से उन्होंने कह दिया कि आप 2024 में वोट मत देना कांग्रेस को। क्या इसी दिन के लिए गठबंधन किया था? और अगर कांग्रेस धोखेबाज है या कांग्रेस खराब पार्टी है, अगर फिर भी अखिलेश उनसे गठबंधन कर लेते हैं लोकसभा के लिए, तो मुझे नहीं लगता समाजवादी पार्टी का भी भला हो सकता है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया ये पार्टी तो धोखेबाज है और फिर उसी के साथ चलेंगे भी, तो कैसे बात बनी? ये कैसा राष्ट्र धर्म कहिए या राजनीति का धर्म कहिए, क्या ये कोई बिजनेस चल रहा है क्या राजनीति का ये? ये देखिए, ये जो है इनके बीच जो है वो एक आपने जैसी बात कही कि एक पुरानी कहावत है कि मेरी साड़ी उनकी साड़ी से सफेद कैसे। तो कैसे? चुनाव के मैदान में ये सब एक दूसरे को नीचा दिखाने पे तुले हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनकी दुकान और इनके पकवान और दुकान और पकवान के लिए आने वाला सामान, वो सब एक ही जगह से आता है
और उसी एक जगह से सब खरीदार हैं, और वही खरीदार जो है वो अपने दुकान में आने वाले जो लोग हैं उनको ये बता रहे हैं कि देखो जी हम तो सही है, ये गलत है। वो कह रहा है ये जो है, ये जो गलत हमें कह रहा है वो महा गलत है, लेकिन हम सही हैं। तो इन लोगों के बीच जो है, आपने देखा नहीं, अभी कुछ टाइम पहले जो है वो यही सवाल जनता दल यूनाइटेड के जो अपने सर्वे सर्वा हैं नीतीश जी, वो कांग्रेस पे उठा रहे थे। सबको ये लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो इनको भाव ही नहीं दे रही है, और कांग्रेस को ये लगता है कि वो इनको भाव भला क्यों दे, क्योंकि उन कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये डर है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कांग्रेस को ठेंगा दिखा देंगे। कांग्रेस को ये डर है कि बिहार में नीतीश कुमार इनको भाव ही नहीं देंगे। तो ऐसे में कांग्रेस भी अपने तरीके से फूक फूक के कदम रख रही है, और जहां कांग्रेस को लगता है कि उसका मजबूत जनाधार है, वहां पे कांग्रेस जो है वो इनको पीठ पीछे धोखा देने की तैयारी कर रही है। इनसे बातें कुछ और करती है, और जब सीट बंटवारे की बारी आती है तो वहां पे जो है वो इनकी पीठ में छुरा डाल देती है। तो इस तरीके से आपस में ही जब ये एक दूसरे के नहीं है तो ये जनता के क्या होंगे? आपस में ही ये जब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, तो जनता को तो ये धोखा क्या, जनता को तो ये नजर भी नहीं आएंगे, और बस जनता अपनी तरफ, ये अपनी तरफ। तो इनके मंसूबे, इनके इरादे और इनकी जो रीति और नीति है, वो सब कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को धोखा देने की, आपस में एक दूसरे की टांग खींचने की, आपस में एक दूसरे को जो है वो मुंह मोड़ने की है। तो इस गठबंधन में, जो गठबंधन है उसका आधार ही जो है वो धोखेबाजी है, उसका आधार ही जो है वो छल कपट है, उसका आधार ही जो है वो एक दूसरे को नीचा दिखाना है। तो ऐसे में ये जब अपने लोगों के साथ ये करें, तो जनता के साथ क्या करेंगे? ये बड़ा अहम सवाल है। इसलिए जनता को इस बारे में सोचने की जरूरत है कि वोट से पहले इनके असली चेहरे को पहचाने, वोट से पहले इनकी रीति और नीति को पहचाने, वोट से पहले इनकी कथनी और करनी में अंतर को पहचाने, और तब समझदारी भरा फैसला ले। मैं तो ये कहता हूं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कुल्हाड़ी पर पैर मारना और पैर पे कुल्हाड़ी मारना, दो चीजों में अंतर है। और मुझे तो लगता है कांग्रेस ने इंडी गठबंधन बना के अपना पैर ही जाके वो है कुल्हाड़ी पर मार दिया है। क्योंकि अगर इसी दिन के लिए गठबंधन बनाना था, एक दूसरे के साथ तू मैं एक दूसरे को एक्सपोज करना, तो ये हम तो नहीं कह रहे हैं, कोई जर्नलिस्ट तो नहीं कह रहा है जाके। अखिलेश यादव एक मंच से खड़े होकर छतरपुर मध्य प्रदेश से कह रहे हैं कि कांग्रेस बड़ी धोखेबाज पार्टी है, वोट मत दीजिएगा इसको। तो ये गठबंधन धर्म भी नहीं है, ये राजनीति का धर्म भी नहीं है, और मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस भी नहीं निभा रही है। अजय राय यूपी में क्या क्या बोल रहे हैं अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के विषय में, ये भी किसी से छुपा नहीं है। और फिर समाजवादी पार्टी वाले क्या बोल रहे हैं वो भी किसी से छुपा नहीं है। आजम खान जेल में जाते हैं तो कांग्रेस कहती है हम मिलने जाएंगे, उस पे आपत्ति है समाजवादी पार्टी को। तो एक तरीके से ये क्या चल रहा है नहीं समझ में आ रहा है, पर इतना जरूर समझ में आ रहा है कि एक अंतिम लक्ष्य है, वो है जनता का वोट हासिल करना। उस लक्ष्य को पाने के लिए किसी को कुछ बोलना पड़े, लताड़ना पड़े, कोई बात नहीं है। इससे अच्छा तो अच्छा होता है इंडी गठबंधन ना बनता, तो कम से कम लोग कहते तो कि चलो अलग अलग दो पार्टियां हैं आपस में लड़ रही हैं झगड़ रही हैं, कोई बात नहीं, राजनीति में चलता है। पर गठबंधन करके, बैठकें करके, फिर उसके बाद एक दूसरे पर उंगली उठाने का सवाल है। कि वही जो मैंने आपको वो मिठाई की दुकान वाली एग्जांपल दी, वो हलवाई ये भूल गया कि अगर वो दूध वाले को चोर कह रहा है कि नकली दूध देते हैं, तो उसकी मिठाई भी बिकनी बंद ही होगी ना, क्योंकि वो उसी दूध से तो मिठाई बन रही है। तो अखिलेश ये क्यों भूल गए कि आप कांग्रेस को अगर धोखेबाज बोल रहे हैं और इसी के साथ गठबंधन में बैठे हैं, तो जनता आप पे कैसे विश्वास करेगी? और फिर आप कह रहे हैं लोकसभा गठबंधन पे बात करेंगे, तो वो 4 मीटिंगों में क्या हुआ? कोई मेले की बात चल रही थी वहां पे? वहां पे भी तो गठबंधन की बात हुई है ना। तो मुझे लगता है ये इनका जो अब ट्रेलर है पिक्चर का, अभी एक पिक्चर रिलीज हुई है राकेश जी कल परसों, अर्जुन कपूर की। और उस पिक्चर ने पूरे इंडिया में, मैं पढ़ रहा था कि 1 लाख भी नहीं कमाया, कुछ हजार ही पहले दिन की कलेक्शन रही। इतना तो मतलब एक, मैं क्या कहूँ, अब इतना बड़ा फ्लॉप पिक्चर वो साबित हुई है कि कह रहे हैं कि 100 टिकटें भी नहीं बिकी हैं। और ये इंडी गठबंधन की पिक्चर भी ऐसी ही लग रही है, सुपर फ्लॉप शो अब तक एक दूसरे को ये बना के रख देखिए, दिया इन्होंने। इन्होंने जनता की नजरों में
अपने गठबंधन को एक मजाक बना के रख दिया है। मजाक बना जनता दिया। भी समझ नहीं पा रही है कि ये कैसा गठबंधन है। ये मुझे लगता है कि राजनीति के मैदान में एकमात्र ऐसा गठबंधन है जहाँ की उस गठबंधन के सहयोगी ही आपस में सिर फुटबॉल कर रहे हैं। सही बात। और उससे भी गौर करने वाली बात यह है कि देखिए कांग्रेस जो है वो बड़े सधे और नपे हुए चाल चल रही है, और कांग्रेस हर जगह सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रही है। वो आपका फायदा नहीं देख रही है, अपना फायदा देख रही है। अब आप जैसे आपने बताया कि कांग्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश में आजम खान से मिलने जा रही है। आजम खान से मिलने का एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि उत्तर प्रदेश में आजम खान से मिलने का जो मैसेज है वो मध्य प्रदेश में जो अल्पसंख्यक वोटर है उनको ये मैसेज देना चाहती है कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों के साथ है। तो यहाँ पे जो वोट की मारामारी है, वोटों का जो बंटवारा है और उसमें जो अपनी हिस्सेदारी है उसको सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस हर वो कदम उठा रही है जिसका फायदा उसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव में मिले। और ये तीन ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कि कांग्रेस का जनाधार है, और इन राज्यों में अल्पसंख्यक वोटों का जो प्रतिशत है वो ठीक ठाक है। तो कांग्रेस इस गणित को आजमा करके इसका फायदा राजस्थान में, इसका फायदा छत्तीसगढ़ में, इसका फायदा मध्य प्रदेश में उठाना चाहती है। इसलिए वो अल्पसंख्यक कार्ड को खेलते हुए आजम खान से मिलने के लिए अपने नेताओं को जेल भेज देती है। जेल में मिलने के लिए भेज देती है, जेल नहीं भेजती है, जेल में मिलने के लिए भेज देती है। तो ये बात जो है, अच्छा उस दोनों का आधार एक ही है। अल्पसंख्यक वोट जो है वो अखिलेश यादव की राजनीति का एक अहम हिस्सा है, और वही हिस्सा जो है जब चुनावी मैदान बदल जाते हैं तो वहां पे वो हिस्सा जो है किसी, अब उत्तर प्रदेश में ये जो वोट है और इस वोट पर जो सबसे बड़ा कहते हैं ना सबसे ज्यादा पकड़ जो है वो अखिलेश यादव की है। जब हम उत्तर प्रदेश से निकल के जाते हैं तो मध्य प्रदेश में यही जनाधार जो है वो कांग्रेस के लिए काम करता है, या राजस्थान में या फिर छत्तीसगढ़ में। तो ये जो अल्पसंख्यक वोट है वो उस दल के पास होता है जो दल बीजेपी के मुकाबले खड़ी होती है। तो और इसी तरीके से जो है वो नेता भी जो है इस वोट को, इस वोट बैंक को अपने अपने फायदे के लिए बुनाने में लगे होते हैं। तो ये एक ऐसा गणित है जो हर नेता, और इसीलिए आपने देखा होगा कि अखिलेश और कांग्रेस के बीच जो है इस मुद्दे पे तनातनी हुई, कहासुनी हुई। क्यों? क्योंकि अखिलेश यही गणित मध्य प्रदेश में आजमाना चाहते हैं जो कि कांग्रेस को पसंद नहीं है। इसलिए कांग्रेस ने पलटवार करते हुए यहाँ क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में अपने लोगों को जेल में आजम खान से मिलने के लिए भेज दिया, ताकि वो मैसेज दे कि नहीं, वो अल्पसंख्यक के वोटों, अल्पसंख्यक नेताओं और उनसे जुड़े मुद्दों को लेकर के ज्यादा करीब है। तो ये जो गुणागणित है, इस गुणागणित में हर दल एक दूसरे को मात देने में लगा हुआ। और जब ये तो सीमित दायरे में चुनाव हो रहा है, ये तो सिर्फ चंद राज्यों में चुनाव हो रहा है, और यहाँ पे जब इस तरीके से आपस में एक दूसरे को कहते हैं ना कि छींटाकशी की जा रही है या एक दूसरे पे सवाल उठाए जा रहे हैं, तो सोचिए जब आम चुनाव होंगे, जब देश भर का चुनाव होगा, और वहां पे जब ये दल सीटों के बंटवारों को लेकर के आपस में टकराएंगे, और हो सकता है कि जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, जिस तरीके से अगर आप विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ अपने उम्मीदवार मैदान में उतार रहे हैं, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आप आम चुनाव में या फिर लोकसभा चुनाव में भी आप एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारने को मजबूर हो जाए, क्योंकि आपको गठबंधन नहीं, आपको सत्ता की कुर्सी दिखती है, और इसीलिए इस गठबंधन का आधार भी वही है। तो इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यही गठबंधन लोकसभा के चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ आपको लड़ता हुआ दिखाई दे। सही कहा आपने। हालांकि अजय राय, कांग्रेस के जो नेता हैं, वो आजम खान से जेल में मिल पाए कि नहीं मिल पाए पता नहीं, खबर जरूर आई थी, लेकिन उसके बाद वो मुमकिन हो पाया कि नहीं उसकी पुष्टि हम नहीं करते। लेकिन हाँ, ये खबर थी और इसको लेकर तनातनी भी थी। और इतना ही नहीं है, मामला बंगाल में भी बिगड़ा हुआ है। वहां पर भी वामपंथी मीटिंग करके कहते हैं कि अरे हम, ये टीएमसी तो बहुत भ्रष्ट पार्टी है, बहुत भ्रष्ट सरकार है, हम यहाँ पे कैसे गठबंधन कर लें। हाँ, राष्ट्रीय स्तर पे हम साथ हैं। अब अगर बंगाल में आप मिलके नहीं लड़ोगे तो क्या आप पंजाब या राजस्थान में जाके टीएमसी और वामपंथी आपस में गठबंधन करेंगे जहां उनका एक भी उम्मीदवार नहीं होता है। तो बड़ी हास्यप्रद सी बात है कि जेडीयू, नीतीश कुमार कहते हैं कि कांग्रेस का तो ध्यान ही नहीं है इस गठबंधन पे।
और आम आदमी पार्टी का तो आपको पता ही है कि कैसी तकरार पंजाब में और दिल्ली में चल रही है। तो फिर गठबंधन, गठबंधन बचा कहाँ है? ये है कहाँ है? अभी मीटिंग होने वाली थी, मैं तो जानता हूँ कि 5 तारीख को कोई मीटिंग वीटिंग या कुछ था, वो भी नहीं हो पाया। उससे पिछले महीने कुछ रैली थी मध्य प्रदेश में संयुक्त, वो भी कैंसिल हो गई थी। हाल फिलहाल में कोई बैठक भी नहीं है, सभी चुनावों में व्यस्त हैं। तो इस गठबंधन, मुझे लगता है कि बीजेपी बहुत आराम से बैठी होगी कि भी ठीक है यार, ये आपस हमारा काम यही कर रहे हैं तो हम आराम से बैठते हैं। जैसे कि आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है, एक गेंदबाज बेचारा इतनी मेहनत से गेंद करता है तब खिलाड़ी आउट होता है, लेकिन अगर वही खिलाड़ी अपने खिलाड़ी को आउट करवा दे, यानी रन लेने के लिए बुला ले और खुद भागे ना, तो वो हो गया ना आउट। तो उसमें दूसरी टीम को कुछ नहीं करना पड़ा। कहते हैं ठीक है यार, ये आपस में ही कर रहे हैं। तो वही हो रहा है इंडी गठबंधन में, एक दूसरे को ही आउट किया जा रहा है। तो ये जो है अब आपको लगता है कि दिसंबर ऑनवर्ड्स जब रिजल्ट आ जाएंगे सभी इन 5 राज्यों के, उसके बाद इंडी गठबंधन 28+ होगा या 28- होगा? देखिए रोहित जी, रन आउट तो आपने बहुत सही कहा, लेकिन मुझे लगता है कि रन आउट से ज़्यादा यहाँ हिट विकेट की संभावना मुझे ज़्यादा दिख रही है। हम्म। और खेलने से पहले ही, मैदान पे उतरने से पहले ही और मैदान में खेलने से पहले ही ये लोग जो है वो मैदान की पिच को इस तरह से तोड़ने में लगे हुए हैं, मैदान की पिच को इतना गंदा करने में लगे हुए हैं कि वो जो गठबंधन जो है और उस गठबंधन की जो बुनियाद है, यानी कि उस मैदान की जो पिच है, वो इस कदर रह ही नहीं जाएगी कि उस पे कोई मैच खेला जा सके। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ, और अगर मैच खेलने की नौबत आ भी गई, किसी तरीके से मैदान में उतर भी गए एक साथ, तो मुझे लगता है कि लोग जो है वो कहीं कैच छोड़ते हुए नज़र आएँगे, कहीं पे स्टंप छोड़ते हुए नज़र आएँगे, कहीं पे हिट विकेट करते हुए नज़र आएँगे, कहीं पे जो है वो एक्स्ट्रा रन देते हुए नज़र आएँगे। यानी कि मैदान में पूरे बिखराव की स्थिति है। ये गठबंधन जो है, ये गठबंधन बनने से पहले ही इस गठबंधन की बुनियाद में जो है, वो कोई एक दल जो है मट्ठा नहीं डाल रहा। हर दल कहीं कोई मट्ठा डाल रहा है, कहीं कोई कीले ठोक रहा है, कहीं कोई खंजर मार रहा है। यानी कि बुनियाद इनकी इतनी कमज़ोर हो चुकी है और जनता के बीच ये मैसेज इतनी जोरदार तरीके से जा चुका है। यानी कि जो माउथ पब्लिसिटी होती है ना, वो सबसे गंदी पब्लिसिटी होती है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से शुरुआत से ही इस गठबंधन के बनने के दिन से मुझे लगता है कि जब ये गठबंधन बना होगा, तब ग्रह नक्षत्र की स्थिति ठीक नहीं रही होगी। इन लोगों ने, हालाँकि ये मानने वाले के ऊपर है, लेकिन फिर भी मैं एक बात कह रहा हूँ कि इन लोगों को एक बार थोड़ा-सा सलाह लेना चाहिए किसी से कि भाई आखिर क्या है कि इस गठबंधन में शामिल हर दल एक-दूसरे के खिलाफ आग उगल रहा है। हर दल एक-दूसरे से लड़ाइयाँ कर रहा है, एक-दूसरे के साथ जो है वो गठजोड़ की जगह पे एक-दूसरे के साथ जो है वो कहते हैं ना कि आपस में ही जो है वो अ, उसकी मैं क्या शब्द यूज़ करूँ, राकेश मतलब जी, आपस में जो है वो वो पहले दिन राज ही अपशकुन हो गया था। पहले दिन से अपशकुन हो रहा है। जब पटना में मीटिंग हुई तो केजरीवाल के नाराज होने की खबर आई। बंगलोर में मीटिंग हुई तो नीतीश कुमार के नाराज होने की खबर आई। और मुंबई में मीटिंग हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी नजर नहीं आई। तो ये जितनी मीटिंग हुई हैं, ये पहले दिन से अपशकुन चल रहा है। और हो सकता है नहीं, किसी ज्योतिषी को दिखाएं भी। उसके पहले भी एक मीटिंग हुई थी पटना में, जिसमें कि टीआरएस के नेता पहुँचे थे। और हाँ जब वो वहीं, हाँ, और जब उनसे सवाल किया गया, उनसे केसीआर से सवाल किया गया कि भाई प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का से रिलेटेड। उम्मीदवार आप नीतीश कुमार को मानते हैं? तो वो सीधे-सीधे पलट गए। बोले ये तो वक़्त बताएगा। तो इनकी इनकी जो आपस में जो एक कड़वाहट है, टकराहट है, मनमुटाव है, अब जो है वो जनता के सामने खुलेआम हो चुकी है। तो ये जो है ये पिच ही जो है ना, वो अपनी सियासत की पिच जो है बनाने से पहले ही ये उस पिच को खोदने में लगे हैं। तो मैच कहाँ से होगा? सही बात है। और वो कोई भी खिलाड़ी जम नहीं पाएगा, और जो जम्मू कश्मीर जमने से की लेके कोशिश बंगाल तक करेगा, हो रहा है। वो हिट विकेट होके निकलेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे सिचुएशन, परिस्थिति कुछ ऐसी बन गई है। इसलिए मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ कि
आप देखना कि पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला है, आप देखना बिहार में क्या होने वाला है, आप देखना उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है, मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है, छत्तीसगढ़ में क्या होने वाला है, राजस्थान में क्या होने वाला है। दिल्ली और पंजाब तो किसी से छुपा नहीं है। तो चीजें जो है वो एकदम से बदल चुकी है। हाँ, शुरुआत में ऐसा लगा था कि ये जब एकजुट होंगे तो बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की हालत में होंगे, या बीजेपी को भी अपनी रणनीति बनाने की ज़रूरत पड़ेगी और काफ़ी सोच समझ के ये चीज़ें करनी पड़ेगी। लेकिन बीजेपी ने तो तैयारी कर ली। उम्मीदवारों के चुनाव से काफ़ी पहले उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी और एक-एक कदम फूँक-फूँक के रख रही है और हर समीकरण को ध्यान में रख कर के जो है वो गठबंधन भी कर रही है, गठबंधन धर्म भी निभा रही है, उम्मीदवारों का ऐलान भी कर रही है और कहते हैं ना कि संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है। लेकिन इसके ठीक उलट जिसकी उम्मीद सबसे ज़्यादा इंडी गठबंधन से थी, वो गठबंधन बनने से पहले ही बिखर गया ऐसा लगता है। वो गठबंधन कहीं भी गठबंधन के रूप में किसी भी एक राज्य में आज की तारीख में खड़ा हुआ नज़र नहीं आता। तो ये बड़ी ही चिंताजनक बात है इंडी गठबंधन के लिए, उनके नेताओं के लिए कि जब हालात कहते हैं ना कि जब तस्वीर पूरी बिगड़ चुकी है, तो जनता के सामने वो कौन-सा चेहरा लेके जाएँगे और कौन से वादे लेके जाएँगे और जब वो जाएँगे तो क्या जनता उनको स्वीकार करेगी? जनता तो पहले ही क्वेश्चन मार्क का पोस्टर लेके घूम रही है कि भाई वेयर आर यू? आप हो कहाँ? कर क्या रहे हो? चल क्या रहा है? या सही गठबंधन कहा। के नाम पे आप जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो? नीति तो पहले ही नहीं दिखाई दे रही थी और अब नेता भी एक दूसरे पे सवाल उठा रहे हैं, और वो भी तब, अभी कोई भी सीट शेयरिंग का मसला डिसाइड नहीं हुआ है। कन्वीनर कौन होगा ये डिसाइड नहीं हुआ है। कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ है। लेकिन आप हाल देख लीजिए कि फैसला जम्मू हुआ है ना, कश्मीर से एक लेके, बड़ा फैसला हुआ है। जी, बड़ा फैसला हुआ है। वो बड़ा फैसला ये हुआ है कि आपस में एक-दूसरे पे इल्ज़ामों की झड़ी लगानी है। ये हुआ ना फैसला? नहीं, एक ही फैसला हुआ था बस कि वो नाम जो है वो इंडी गठबंधन होगा, उस पे भी नीतीश कुमार राजी नहीं थे। काफी उनका वो सहमति नहीं थी बहुत सारे लोगों की। और फिर बहुत सारी सारे कमेटियां लोग भी बनी है राकेश जी, बहुत नहीं, सारी नहीं, कमेटियां और सब कमेटियां भी बनी थी। नहीं वो सब तो हुआ, लेकिन देखिए, कुछ चीज़ें जो कि घोषित तौर पे होनी थी, जो हुई नहीं। कुछ चीज़ें अघोषित तौर पे हो रही है। बिना किसी सहमति के बिना किसी सहमति के नाम रखा गया, लेकिन किसी सहमति के आपस में जो सिरपुटौवल है, आपस में जो आरोप प्रत्यारोप है, आपस में जो एक दूसरे को जमीन पे गिराने की नौबत आ गई है, वो भी तो यही गठबंधन कर रहा है। इस गठबंधन ने क्या छोड़ा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव लेकर के बढ़े, पॉजिटिव झंडा कि हम एक हैं, हम जनता के सामने जाएंगे, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। हुआ क्या? जनता को जो तस्वीर इन्होंने दिखानी थी, वो एक ऐसी तस्वीर बन के अपने आप जनता के पास पहुँच गई, जिसको जनता पचा नहीं पा रही है। जनता को यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये गठबंधन है या ये आपस में एक-दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता को ये तस्वीर समझ में नहीं आ रही कि ये कैसा गठबंधन है, जिसमें कुछ भी कहते हैं ना कि कोई भी गीत या संगीत होता है तो उसमें लय, सुर, ताल होता है, तब जाकर के जनता को या लोगों को संगीत की भाषा समझ में आती है। यहाँ तो जो है ना, कोई जो है वो हिंदुस्तानी संगीत बजा रहा है, कोई जो है सो वेस्टर्न म्यूज़िक बजा रहा है, कोई जो है सो रैप और जैज़ गा रहा है, जिसको अपनी डफली अपना राग। तो जनता क्या करेगी? सही कहा आपने। और इस वक्त पूरे वर्ल्ड कप में एक नाम छाया हुआ है, वो है विराट कोहली। और राजनीति के विराट कोहली नरेंद्र मोदी हैं, इसका कोई किसी को शक नहीं है, पूरा वर्ल्ड मानता है। और उनको आउट करने के लिए अगर गली के कुछ 15-20 छोटे-छोटे बच्चे लड़ें कि मैं गेंदबाजी करूँगा, मैं करूँगा, और सामने विराट कोहली खड़ा हो, तो चकित होना लाज़मी है, और ये वही हो रहा है। ये आपस में लड़ाई झगड़ा, कोई नहीं पता किसके हाथ में गेंद है, कोई करवाएगा कि नहीं करवाएगा। लेकिन इनकी लड़ाई जिनके साथ है, उनके साथ अपने आप को ये कहाँ पाते हैं, ये अभी आंकलन करना इंडी गठबंधन के लिए बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि गठबंधन नहीं बनता तो शायद भला हो जाता 2024 में इनका। और ये बनने के बाद जितना नुकसान कर रहे हैं, एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं, एक दूसरे को, जैसे आपने बताया, कमलनाथ ने कहा अखिलेश व अखिलेश छोड़ो, एक दूसरे के लिए आप कितनी इज्जत रखते हैं। अखिलेश यादव बड़े नेता हैं, यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होना, कोई अगर विरोधी पार्टी का हो तो भी नहीं करेगा शायद।
तो भी एक गरिमा रहती है कि नहीं ठीक है, बचना चाहिए। लेकिन यहाँ तो क्या कहें, फिर कहेंगे ये तो पत्रकार हैं, खबर बनाते हैं हमारे खिलाफ, गोदी मीडिया। लेकिन खबर बनाने का मौका कौन दे रहा है? सीताराम येचुरी, जो कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में हम कैसे गठबंधन कर ले टीएमसी के साथ। खबर बनाने का मौका कौन दे रहा है? अखिलेश यादव, जो कह रहे कांग्रेस धोखेबाज है। खबर बनाने का मौका कौन दे रहा है? अजय राय, जो अखिलेश यादव पे परिवार तक के सवाल उठा देते हैं इतना बड़ा। खबर बनाने का मौका कौन दे रहा है? उमर अब्दुल्ला, जो कह रहे हैं हाँ गठबंधन में अभी बहुत कुछ ठीक नहीं है, अभी बातचीत करनी पड़ेगी। खबर बनाने का मौका कौन दे रहा है? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की आपस की सिरपुटअप पंजाब और दिल्ली में। और फिर गोदी मीडिया दोषी है, पत्रकार दोषी हैं। ये बिल्कुल ठीक है, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे ही चलती है राजनीति। हम और आप ही गलत हैं जो टाइम निकाल के ये कर रहे हैं। तो बड़ा आसान है राकेश जी, एक है पत्रकारों का एक दल जो बिना सोचे समझे, इन्हीं की तरह का है वो भी, इंडी गठबंधन के जैसे ही, तुरंत एक टर्म दे देंगे गोदी मीडिया। खुद किसकी गोदी में बैठे नहीं पता है उनको, लेकिन अगर हम किसी खबर की विवेचना करेंगे तो जाहिर तौर पे कोई ना कोई बोल देगा। लेकिन फिर हमने ये इतने नाम गिनाए कि इन लोगों ने ही खबर बनाने का मौका दिया है। राकेश जी ने किसी रैली में जाके नहीं कांग्रेस पे उंगली उठाई है, इन्होंने ही उठाई है, इसीलिए हम बातचीत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 2024 की तस्वीर जो लग रहा था कि एक जबरदस्त मैच होगा, जैसे हमें कल लग रहा था यार इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच है जबरदस्त, ये 400 वाली बात जाएगी, 400 बनेंगे और 400 टारगेट चेज हो जाएगा। और देखिए 327 बने और 100 भी टच नहीं कर पाई साउथ अफ्रीका। मतलब जितना हो हंगामा था मैच से पहले, वो नजर नहीं आया टीवी पे ग्राउंड में। और ये पहली बार नहीं है जब इंडिया ने जो है विरोधी दलों को 100 के भीतर समेट दिया है। तो देश का मैच भी कुछ ऐसा ही अभी तक तो बनता नजर आ रहा है। एक दूसरे को रन आउट कर रहे हैं इंडी गठबंधन वाले, एक दूसरे पे ही उंगलियां उठ रही हैं। देखिए हम तो कहते हैं कि हमारे सवाल जो है उसका आधार जो है वो तथ्य होता है, उसका आधार जो है वो सत्य होता है, उसका आधार जो है वो कथ्य होता है और उसका आधार जो है वो आंकड़े होते हैं। तो हम सत्य, तथ्य, कथ्य और आंकड़ों के आधार पर दुनिया के सामने, दर्शकों के सामने अपनी बात रखते हैं। तो हमारी बात जो है वो बहुत ही ठोस होती है, उदाहरण के साथ होती है। उसमें उन तमाम बातों का समावेश होता है जो कि खबर की पुष्टि से लेकर के आम लोगों तक उसकी सही तस्वीर पहुंचाने का काम करती है। तो इसलिए हम जो है वो औरों से अलग है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, एक बात और है कि हम कुछ भी कहने से पहले अपने आप को हर तरीके से सोच समझ के और उसके बाद हम चीज़ों को सामने लाने में यकीन रखते हैं। रही बात इस गठबंधन की और इस गठबंधन से जुड़े हुए तमाम जो पहलू हैं, मुद्दे हैं, तो उन मुद्दों को सुलझाने की ज़िम्मेदारी इन्हीं दलों के ऊपर है। हम तो सवाल उठाते हैं, हमारा काम तो सवाल उठाना है और जो हमें सवाल उठाने का मौका देगा, उसके सवाल हम लोगों के सामने लेके आएँगे। नहीं नहीं, भाई आपकी मेरी आप नौकरी भी खतरे में है राकेश जी। सवाल हम उठाते तो अच्छा रहता, यहाँ तो सवाल एक दूसरे पर ये खुद ही उठा रही है। वो तो हमारा काम था, हमारी नौकरी भी जाएगी। तो चलिए, भगवान करे कि राजनीति का धर्म समझें, गठबंधन का धर्म समझें, एक मंच पर बैठें और फिर एक बार देखते हैं कि ये चुनौती देते हैं एनडीए को या नहीं देते हैं, या फिर अपनी अपनी राह चल पड़ते हैं। क्योंकि इतनी खटास के बाद, इतने तीखे शब्द एक दूसरे को बोलने के बाद, मुझे नहीं लगता कोई एक दूसरे को फेस कर सकता है। लेकिन फिर भी कर गए और अगर इकट्ठे बैठे तो भगवान मालिक है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला। नमस्कार, नमस्कार। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सब लोगों का जो हमारे इस शो को देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और आप कमेंट में लिख के जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं, आपकी राय भी इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।